सभी प्यारे भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। प्यारे संत समाज का, प्यारे भक्तों का आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत है। श्री रामचरितमानस की कथा चल रही है। इसमें पिछली कथा में पार्वती मैया पूछ रही हैं कि काकभूषण जी को कौवे का शरीर कैसे मिला, किस प्रकार मिला, और काकभूषण जी एक पक्षी हैं, उनको प्रभु की भक्ति कैसे मिल गई। ये हमारे भोलेनाथ से पार्वती मैया पूछ रही हैं। आगे देखिए भोले बाबा शिव जी कैसे उत्तर दे रहे हैं। ये प्रभु चरिती पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाले कागी कहाँ पावा, कहूँ कृपाले कागी कहाँ पावा। तुम कहीं भांति सुना मदिनारी, कहूँ वहीं अति कौतुकी भारी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवकी अति निकट निवासी। कहीं कहीं हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। हे कृपालु, हे प्राणपति, हे प्राणनाथ, बताइए। मैया पार्वती शिव से पूछती हैं। उस कवियों ने प्रभु का ये पवित्र और सुंदर कथा, सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु शिव जी, ये भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले हैं, क्योंकि उनकी वाहन ही है, उनकी वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कमनि विधि भाषम बाधा, दो हरि भगति कागी उर गादा। गोरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिवे सादर सुखी पाई। कहिए काकभूषण जी और गरुड़ जी, इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती मैया शिव जी से पूछ रही हैं। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन सती पवनी मति तोरी, रघुपति चरनी प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परमी पुनीत इतिहासा, जो सुन सकले लोक ब्रह्मनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि धन है, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अर्थात अधिक प्रेम है। अब वो परम पवित्र इतिहास सुनो, कथा सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। प्रभु राम की कथा ऐसी ही है। प्रभु राम की कथा सुनने मात्र से सभी प्रकार के भ्रम का नाश, अज्ञान का नाश हो जाता है। उपजय रामे चरण विश्वासा, बहु निधि तरे नरि बिनहि प्रयासा। उपजय रामे चरण विश्वासा, बहु निधि तरे नरि बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है मात्र कथा सुनने से। प्रभु राम की कथा
सुनने से ही प्रभु राम के ही चरणों में विश्वास उत्पन्न अपने आप हो जाता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है, अर्थात उसका उद्धार हो जाता है। प्रभु उसको अपने पास बुला लेते हैं, अपने धाम में बुला लेते हैं। ऐसे ही प्रसन्न विहंगपति किन्हीं कागे सन जाए, सो सभी सादर कहीं हो, सो सभी सादर कहीं हो, सुनहूं उमा मने लाए। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषण जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे, हे उमा, मैं वो सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। शिव जी कहते हैं माँ पार्वती से, हे पार्वती, हे उमा, तुम मन लगाकर प्रभु राम की कथा सुनो, क्योंकि जो प्रश्न तुम्हारे मन में आ रहा है, जो प्रश्न तुम मुझसे पूछी हो, वही प्रश्न पक्षीराज गरुड़ जी के मन में था और उन्होंने काकभूषण जी से वही प्रश्न, तुम राम कथा मन लगाकर सुनो, ये कथा सुनने से भ्रम का नाश हो जाता है, अर्थात मुक्ति मिल जाती है। इसलिए प्यारे भक्तों, अनंत हरि कथा अनंता, प्रभु राम की कथा, भगवान की कथा अनंत है, प्रभु भी अनंत है। जितना हो सके प्रभु का कथा अवश्य सुनिए, संत समागम अवश्य करिए। संत की सेवा करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और अपनी भक्ति उसे प्रदान करते हैं। सातों समी मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। प्रभु की नौदी भक्ति यही है, सातों समय मोह मैं जग देखा, पूरे संसार को राम में देखना, और मोती अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक संत को देखिए। इसलिए संत की सेवा से प्रभु प्रसन्न होते हैं। हरिओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।